नमस्कार, मैं अजय कुमार यादव मुंबई शिक्षक लोकशाही आघाड़ी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। छोटा सा कार्यकर्ता मतलब हमारे यहाँ पे अध्यक्ष, सेक्रेटरी, खजीनदार सब एक बराबर होते, कार्यकर्ता ही होते। ये जो आंदोलन शिक्षक समन्वय संघ का यहाँ पे चल रहा है 3 जनवरी से ही चल रहा है और आज आंदोलन का 21वां दिवस है या 21वां दिन है बोल सकते हैं। तो जितने भी आंदोलन यहाँ पे हुए हैं हमारी संगठन का पूरा समर्थन रहा है और हमेशा हम लोग यहाँ पे रहे हैं और जो भी हम लोग को मिला है 20%, 40%, 60% वो सब केवल आंदोलन की देन है और सारी संगठनों का समुच्चय मिलके जो बना है शिक्षक समन्वय संघ। आज हम आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आज 31 दिन हो गया, ना तो शिक्षा मंत्री जी ने, ना ही वित्त मंत्री जी ने और ना ही मुख्यमंत्री जी ने शिक्षक समन्वय संघ के किसी भी पदाधिकारी को बोल सकते मिलने के लिए नहीं बुलाए। उसकी केवल और केवल एक वजह है, जो हमारे शिक्षक भाई बहन घर पे बैठे हुए हैं उनके कारण हो रहा है। ये दिन और ज़्यादा दिन न चले, इस समय जो माहौल बना हुआ है, क्योंकि मराठा आरक्षण के जो जनक थे बोल सकते हैं जरंगे पाटिल साहब, उनका आंदोलन ख़त्म हो गया है और जितने भी आंदोलन यहाँ थे लगभग सब खत्म हो गए हैं। हाँ, और उन्होंने कल अंतरवाली में अपने गांव में बोल सकते हैं इस शिक्षक समन्वय संघ के विशेष तौर से शिक्षकों के लिए उन्होंने समर्थन दिया है और कल ही उन्होंने जो मराठवाड़ा के सभी हमारे शिक्षक भाई बहन थे बड़ी संख्या में वहाँ से सैकड़ों की संख्या में आदरणीय जरंगे पाटिल दादाजी से मिलने गए थे और उन्होंने तुरंत शिक्षा मंत्री से फ़ोन पे वार्ता किया और 7 तारीख को जो उनके कोई समन्वयक या उनके जो असिस्टेंट्स होंगे और प्लस अपने शिक्षक समन्वय संघ के जो भी 1, 2, 3 प्रतिनिधि होंगे, सम्माननीय शिक्षा मंत्री केसरकर साहब से, आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब से और फडणवीस साहब से, इन सब से है। लेकिन वो प्रेशर तब बनेगा जब हमारी आपकी संख्या यहाँ पे आज़ाद मैदान पे भरी रहेगी और पूरा भरा रहेगा तो मान के चलो तो उस दिन ही जीआर निकल सकता है। और प्रॉपर मुंबई के लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पालघर ज़िले के लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, थाना ज़िले के लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अब तक आपने अपने शिक्षक समन्वय संघ को साथ दिया, सारे ईगो को बुला करके, सारी संगठनों को बुला करके, क्योंकि ना हमें संगठन यहाँ भोजन देने वाली है ना कोई पार्टी भोजन देने वाला, केवल आपको दिला सकता है। तो आप ही बोला गया ना, तू चाहे तुझा जीवनाचा शिल्पकार, ये हम लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं और हम लोग अपना हक नहीं ले पा रहे हैं। तो 63,000 शिक्षक होने के बावजूद भी हम लोग यहाँ पर बहुत कम संख्या में हैं। तो जो पिछली बार जो आंदोलन हुआ था 6 फरवरी 2023 का जो जीआर मिला था, पूरा ग्राउंड भरा हुआ था, तो वो दिन आ रहा है। इसलिए आपको 5, 6 और 7 फरवरी को ही यहाँ पे आना है। तो फिर से वही जो पुराना जीआर है उसके अगला टप्पा हम लोग को मिलेगा। साथ साथ इस बार हम लोग जो प्रचलित जीआर के तहत ही लेंगे। इस बार अंतिम बार है। गांधी जी ने आह्वान किया था, अंग्रेजे चलो जाओ, उनको अपने हक के लिए, उनको भगाने के लिए लोगों से आह्वान किया था, करो या मरो। इसलिए हम शिक्षकों की बारी है। अगर इस बार हम लोग नहीं कुछ कर पाए तो ज़िंदगी भर पश्चाताप करेंगे और कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपसे विनम्र हाथ जोड़ करके विनती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हो सके तो 1, 2, 3 दिन स्कूल बंद करके आइए। 3 दिन में कुछ नहीं हो जाएगा विद्यार्थियों का। आप इतना सालों से पढ़ा रहे हो, अपने बारे में भी सोचो, अपने परिवार के बारे में सोचो, अपने समाज के बारे में सोचो। आप आदर्श कैसे बन सकते हो जब तक आप खुद बच्चों को उनको दिखाते हो। रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति या जितनी भी क्रांतियाँ हुई हैं और यहाँ पे क्रांतिवीर हुए हैं, तो आज़ाद मैदान ही आपको दिला सकता है। तो 5 फरवरी, 6 फरवरी, 7 फरवरी, केवल 3 दिन आप आइए ज़्यादा से ज़्यादा और 7 तारीख को अपना यहाँ से अगले टप्पे का प्लस प्रचलित आंदोलन के साथ में जीआर लेके जाइए, यही अपील करते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद। महाराष्ट्रातील तमाम अंशतः विनाअनुदानित शिक्षक शिक्षिकांना माझा नमस्कार। आहो से पत्थर पिघलेगा, आहो से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना, तुम्हें घर बैठे इंसाफ मिलेगा, इस धोखे में मत रहना। क्योंकि यहाँ पर 3 जनवरी 2024 से आंदोलन लगा है। अभी संख्या जैसी हमको चाहिए थी उस हिसाब से संख्या नहीं है, पर अब जब हलचल हो रही है तो महिला शिक्षिकाओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि अब कम से कम अपने कारणों को कोई भी आगे मत लाइए। देखिए, कारण सबको होता है, घरदार सबको होता है, पर उस कारण को अब थोड़ा साइड में रख करके, क्योंकि हमें अपना पगार डबल करके
यहाँ से अगर लेना है तो ये आज़ाद मैदान ही है जो हमें इंसाफ दिला सकती है। हमें अगर इंसाफ चाहिए तो हमें घर छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए सभी से विनम्र निवेदन है कि आप कोई भी कारण मत बताते हुए रविवार अपने घर से निकलिए और 2-3 दिन 4 दिन आप अपने लिए, अपने हक के पकार के लिए हम जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत का फल पाने के लिए हमें ये आज़ाद मैदान में आना पड़ेगा, क्योंकि इंसाफ सरकार ऐसे घर बैठे हमें कभी देने वाली नहीं है। अगर हमें समान काम समान वेतन चाहिए है तो हमें ये आज़ाद मैदान दे सकती है। इसलिए एक बार फिर से हाथ जोड़ करके मैं निवेदन करती हूँ कि सभी एक बार फिर से चलिए आइए हैं आज़ाद मैदान। महिला शिक्षिकाओं से भर देते हैं और देखते हैं फिर अन्याय को हमें नहीं सहना पड़ेगा और हम यहाँ से न्याय लेकर के ही जा पाएंगे। धन्यवाद। रंगारी सर तुम्हाला शेवटचं आवाहन करतील। महाराष्ट्रातील तमाम शिक्षक बंधू आणि भगिनींना सप्रेम नमस्कार। आपल्या समन्वय संघाने 3 जानेवारीपासून आझाद मैदान मुंबईला आपल्या हक्काच्या लढाईसाठी जो आंदोलन सुरू केलेलं आहे त्या आंदोलनाच्या संदर्भामध्ये सर्वांनाच माहिती आहे। माहिती असून सुद्धा तुम्ही गाफील आहात। आपली संख्या 63,000 आहे आणि मैदानामध्ये 500,000 एवढे शिक्षक उपलब्ध असतात। जर आपण आपली ताकद संघटितपणे दाखवली तर आपला निर्णय हा एका दिवसामध्ये होऊ शकत होता। आम्हाला 1 महिना इथं वाट पाहावं लागलं नसतं। ही सर्वात मोठी शिक्षक आहे की आपण आपल्या हक्काची लढाई जर स्वतः लढत नसाल तर तुम्ही येणारी पिढी ही क्रांतिकारी बनवू शकणार नाही। त्याला दोषी आपण आहोत आणि एवढे वर्ष अनुदानासाठी लागण्यासाठी आपणच त्याला दोषी आहोत। मित्रांनो, म्हणून तुम्हाला एक आमची समन्वय संघाच्या वतीने कडकडीची विनंती आहे की दिनांक 5 फरवरी ते 7 फरवरीपर्यंत तुम्हाला तुमच्या आयुष्यातील 3च दिवस महत्त्वाचे द्यायचे आहेत आणि या 3 दिवसामध्ये आपली मागील जी गाफील राहण्याची जी सवय आहे ती बदलून आपण आपल्या हक्काचा GR की प्रतिवर्षी आपल्याला टप्पा कसा मिळणार आंदोलन न करता यासाठी सर्वांनी जास्तीत जास्त संख्येने आझाद मैदानाला उपस्थित व्हावं एवढं मी नम्र आवाहन करून इथेच थांबतो। धन्यवाद।